हेलो बच्चों की हाल। स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए आज जो नया टॉपिक हम लोग टच करने वाले हैं वो है कनेक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग जानना है। तो देखिए कनेक्शन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कनेक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कनेक्शन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है श्रृंखला सर्किट यानी सीरीज सर्किट। पहला होता है श्रृंखला सर्किट यानी सीरीज सर्किट। यदि आप 10th में पढ़ के आए होंगे तो ये सब सारा फिजिक्स में या चाहे भौतिक विज्ञान में पढ़ के आए होंगे। आप लोग सभी सारा पढ़ के आए होंगे। देखिए समांतर सर्किट, पैरेलल सर्किट, समांतर सर्किट, पैरेलल सर्किट। एक होता है मिश्रित सर्किट यानी मिक्स्ड सर्किट। अब देखिए जो श्रृंखला सर्किट होता है यानी सीरीज सर्किट वो अलग होता है। जो समांतर सर्किट होता है यानी पैरेलल सर्किट वो भी अलग होता है। लेकिन जो मिक्स्ड सर्किट होता है ये दोनों को मिला करके खिचड़ी बना दिया गया है मिक्स्ड सर्किट। यानी मिक्स्ड सर्किट में समांतर सर्किट भी होती है और श्रृंखला सर्किट भी होती है, यानी सीरीज सर्किट भी होती है और पैरेलल सर्किट भी हमारी होती है। तो आप लिखिए यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी टाइप्स ऑफ कनेक्शन। इसके बाद लिखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्शन। इसके बाद सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और मिक्स्ड सर्किट, ये सब लिख लीजिए। सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट और मिक्स्ड सर्किट, ये 3 लिख लीजिए। देखिए बच्चों आप लोगों को यह सूचित कर दिया जाए कि कई बच्चे ये सोचते हैं कि ई चैनल नहीं वो चैनल देख लिया जाए, वो चैनल नहीं तो वो चैनल देख लिया जाए। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आपको पढ़ाया जा रहा है ना, ये पॉलिटेक्निक स्तर से पढ़ाया जा रहा है। पॉलिटेक्निक के स्तर से पढ़ाया जाता है क्योंकि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी मंजिल बना ले, जब उस मंजिल का बेस तगड़ा नहीं होगा तो मंजिल थोड़े से भी हवा में हिल जानी है। थोड़े से भी हवा में क्या हो जानी है? हिल जानी है। तो ये आपका बेस बनाएगा। ये जो सीरीज है ये आपका बेस बनाएगा। हम मानते हैं कि चूंकि इससे आपको जेई में सारे के सारे क्वेश्चन टच नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जाने बिना आप जेई के सवाल कर भी नहीं सकते हैं। ये जाने बिना आप जेई के सवाल कर भी नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे रहते हैं कि भटकते रहते हैं, इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से उस चैनल। अरे भटकते रहिए, आप इस तरह इतना भटक जाएंगे, एक दिन इतना भटक जाएंगे कि शादी में अंगूठी ढूंढने के उम्र में आप एग्जाम सेंटर ढूंढते रह जाएंगे। और बता दिया जाए कि ये जो बैच है रूट 0.1, ये जो बैच है रूट 0.1, ये बेसिकली आपके गड्ढे को भर देने के लिए है, आपके बेस को मजबूत कर देने के लिए है। अभी आप लल्ला हैं, लल्ला वाला बैच है, ठीक है। अब जब आप मुन्ना हो जाएंगे तो इसी चैनल पे जेई का भी बैच आ गया रहेगा। इसी चैनल पे जेई का भी बैच आ गया रहेगा। तो आप अभी लल्ला वाला पढ़ाई पढ़िए, मुन्ना वाला पढ़ाई पढ़ने की कोशिश न कीजिए। देखिए श्रृंखला सर्किट का होता है भाई। श्रृंखला सर्किट अब का होता है तो देखिए एक ऐसा परिपथ जिसमें कनेक्शन किए गए प्रतिरोध, एक ऐसा परिपथ जिसमें कनेक्शन किए गए प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से दूसरा प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट होंगे। इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। एक ऐसा परिपथ जिसमें कनेक्शन किए गए प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन कहते हैं। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिख लीजिए। इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज
सीरीज सर्किट। इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज सीरीज सर्किट। इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट कहते हैं। इंड टू इंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? सीरीज सर्किट कहते हैं। ये देखिए, अब जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि श्रृंखला कनेक्शन में धारा, सीरीज कनेक्शन में धारा का मान पूरे परिपथ में समान बना रहता है। यानी कि जो सीरीज कनेक्शन होता है ना, उस सीरीज कनेक्शन में धारा का होता है, पूरे जगह धारा समान बना रहता है। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहता है? समान होता रहता है, जबकि वोल्टेज का होता है वो बंटवारा होता है। वोल्टेज का क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है। वोल्टेज डिवाइड होता है हम लोगों का, और का सेम बना रहता है, वो रहता है वोल्टेज। यहाँ पे जो हम लोगों का धारा आई बहेगा वो इहो रेजिस्टेंस से आई ही बहेगा, इहो रेजिस्टेंस से आई ही बहेगा, और इहो रेजिस्टेंस से आई ही बहेगा। यानी पूरे सर्किट में धारा का मान समान रहता है। सीरीज सर्किट में यानी श्रृंखला कनेक्शन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब देखिए, श्रृंखला कनेक्शन में ई कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ प्रतिरोध ई होगा, कुछ प्रतिरोध ई होगा। इसको अगर जोड़ेंगे ना, इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो जो ऐड करने के बाद प्रतिरोध आएगा, इन तीनों में से जो सबसे बड़का प्रतिरोध होगा, सबसे बड़का रेजिस्टेंस होगा, उससे भी वो ज्यादा आएगा, उससे भी वो क्या हो जाएगा? ज्यादा आएगा। यानी कि श्रृंखला कनेक्शन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हम लोग दो ही बात पढ़े हैं। देखिए, अभी तक क्या पढ़े हैं कि कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तीनों कनेक्शन के बारे में पढ़े, तीनों कनेक्शन को जान गए कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहले बार के बारे में पढ़ रहे हैं कि श्रृंखला कनेक्शन यानी सीरीज कनेक्शन किसे कहते हैं। तो सीरीज कनेक्शन बता दिए कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, ऐसा अगर कहीं भी कनेक्शन दिखाई दे तो उसे हम कह देंगे कि सीरीज कनेक्शन है। अब सीरीज कनेक्शन तो हम जान गए। अब होता क्या है कि सीरीज कनेक्शन में धारा जो होती है, धारा वो हमेशा समान रहती है। सारे प्रतिरोध में धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो डिवाइड का होता है कि धारा में डिवाइड होता है वोल्टेज, यानी कि श्रृंखला कनेक्शन में वोल्टेज का बंटवारा होता है। देखिए, ये भी है, ये भी है, वोल्टेज का बंटवारा होगा। ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V3, ये हो जाएगा V3। वोल्टेज का हमारा क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा। और किसमें? सीरीज सर्किट में। और प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और प्रतिरोध का मान का हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जिसे देखिए, R1 है, R2 है, R3 है। इसमें हम किए का, इसमें हम मान लिए कि R2 का है सबसे बड़ा प्रतिरोध है। अब तीनों को जोड़ेंगे ना, तो जो जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध मिलेगा हम लोगों को, जो जोड़ने के बाद जो रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस R2 से बड़ा होगा, वो रेजिस्टेंस R2 से भी बड़ा होगा। यह पॉइंट लिखवाया गया है। अभी इसका फॉर्मूला हम टाइप करवाते हैं। आगे देखिए कि सीरीज कनेक्शन में सबसे अधिक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होता है। ये हम जब इसका एग्जांपल लिख लेंगे उसी टाइम समझा देंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना, मान लीजिए कि इनमें वोल्टेज ड्रॉप भी सबसे ज्यादा होगा। काहे? ताकि वोल्टेज ड्रॉप कल वाली वीडियो में हम बताए हैं IR होता है, हाई बड़ा है, आई का वैल्यू हर जगह समान है। तो हाई जब बड़ा होगा तो ये अपने साथ साथ इस पूरे वैल्यू को गुणा करके बड़ा नहीं कर देगा। वह वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सीरीज सर्किट में। तो जो सबसे बड़ा वाला ज्यादा वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा, तो हमारे CBSE बोर्ड वाले साथी लिखे इन सीरीज कनेक्शन the value of current remain the same in series connection. The value of current remain the same in series connection. The value of current remain the same throughout the circuit. Throughout the circuit. दूसरा लिखिए, the value of resistance increase in series circuit. The value of resistance increase in series circuit. The value of resistance increase in series circuit. There is अगला पॉइंट है, there is
distribution of voltage, there is distribution of voltage in series circuit, there is distribution in voltage in series circuit. सीरीज सर्किट में क्या होता है, करंट चारों हर जगह समान होती है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है। अगला लिखिए, द वोल्टेज ड्रॉप is the highest in the highest resistance. The voltage drop is highest in the highest resistance in the series circuit. अब देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ करंट का है समान है, यहाँ देखिए पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से कनेक्टेड है, तो ये हम कह देंगे कि इस सीरीज में कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ समान का है तो करंट है, ये करंट हर जगह का है सेम है, करंट का है सेम है। ये वोल्टेज का होता है, करंट तो हर जगह सेम होता है, वोल्टेज का बंटवारा होगा, तो जो हमारा V है वो हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ये डायग्राम बनाइए और ये यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए। ये हो गया हमारा करंट हर जगह समान होगी और जो वोल्टेज होगा वो V1 V2 और V3 में डिवाइडेड है। अब देखिए R1 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो V1 इक्वल टू I, इसमें फ्लो हो रहा है I ही, इसका प्रतिरोध कितना है R1। V2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I R2। V3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I R3। अब देखिए वोल्टेज के वैल्यू के सारे वोल्टेज के वैल्यू को जब जोड़े हैं हम तो V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I R1, I R2, I R3। तो हम V लिखेंगे और V1 के जगह पे E वाली वैल्यू हम लिखेंगे I R1 प्लस V2 के जगह पे I R2 प्लस V3 के जगह पे I R3 ये लिखेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या करना है, इसमें कॉमन क्या करना है, V इजिकल टू इसमें सब में कॉमन करिए I R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सब कॉमन हो गया। V इजिकल टू आई आर, ओम ला में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? V इजिकल टू आई आर, ओम चिच्चा का नियम था V इजिकल टू आई आर, चच्चा के नियम में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो V के जगह पे आई आर हम रखेंगे, इधर है आई और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, ये जो R होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको ब्रैकेट में बनाइए, ई लिख दीजिए इक्विवेलेंट, ई लिख दीजिए इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध का होगा, इसका तुल्य प्रतिरोध का होगा इतना होगा। अब ऐसे ही मान लीजिए कि बहुत सारे n रेजिस्टेंस, बहुत सारे n रेजिस्टेंस यानी कि n रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 जुड़े हुए थे तो R1 R2 R3, n जुड़े होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब हम n लिखने जाएंगे, मेरे को कुत्ता काटा है, ये सब बोर्ड भरते जाएंगे, कई बार मिटाते जाएंगे, भरते जाएंगे, लिख पाएंगे। मैंने कह दिया कि ई लो, मैं डायरेक्ट आ गया Rn के पास, डायरेक्ट आ गया Rn के पास। तो ई फॉर्मूला और ई फॉर्मूला 3 रेजिस्टेंस के लिए है बेसिकली। ये इसका ये फॉर्मूला है, ये इसका बच्चा है, इसको लिखिए चिच्चा को। आगे देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल डाटा लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो R1 है वो 2 ओम है, ये है 5 ओम, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, और जो R3 है ये 10 ओम है। ये कितना ओम है? 10 ओम है। ये मान लीजिए जो 2 ओम 5 ओम 10 ओम, और ये जो बैटरी है हुए ये 8 वोल्ट की ले लीजिए। बैटरी कितने वोल्ट का ले लीजिए? 8 वोल्ट का ले लीजिए। और जो इसमें से ये धारा आई निकल रही है, ये 2 एम्पियर की निकल रही है। ये धारा निकल रही है आई, ये कितने एम्पियर की निकल रही है? 2 एम्पियर की। ये सारा आप लोग नोट किए होंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। आप CBSE से हो या UP से हो,
न्यूमेरिकल पार्ट है वो आप सब लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा। देखिए 2 एम्पियर की धारा निकल रहा है तो V1 के जगह पे ये जाएगी आई, कहेगी कि हम तो आ गए आपके पास, लियो 2। ये कहेगी अब हम कराएंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो कितना ओम है? 2 ओम है। 2 ओम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 इक्वल टू 4 वोल्ट। ये बोला कि मैं कराया 4 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। V2 के यहाँ आई पहुंचा तो कहा कि लो भैया मैं आ गया, आई है 2। ये कह रहा है कि हम है 5 ओम, चलो तो अब ड्रॉप कराते हैं वोल्टेज। V2 है वो 10 वोल्ट ड्रॉप करा देगा, V2 10 वोल्ट ड्रॉप करा देगा। ये फिर आई पहुंचा V3 के पास तो V3 बोला, आई पहुंचा कि लो भैया हम आ गए 2। ये कहा कि हम 10 ओम है भैया, तो कहे चलो भाई वोल्टेज ड्रॉप कराते हैं, कितना? 20 वोल्ट। तो जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ये मैं एक पॉइंट में लिखवाया था, सबसे ज्यादा वोल्टेज जो सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ये हमको न्यूमेरिकली मिल गया है, ये हमको क्या मिल गया है? न्यूमेरिकली मिल गया है। अब देखिए ये हमको क्या मिला है? न्यूमेरिकली। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़े तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रेजिस्टेंस है इसमें, यानी 3 प्रतिरोध है। तो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट इस सारे रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये है 2 ओम, ये है 5 ओम और ये है 10 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 10 5 15 और 2 17 यानी 17 ओम। तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखवाया था आप लोगों से कि इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। तो देखिए आर इक्विवेलेंट 17 ओम आया, जो इसमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आया है। इनमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा आया है। चलिए अगला हेडिंग में मिलते हैं। देखिए जो अब ये हम लोगों का है अगला टॉपिक वो है पैरेलल सर्किट। इसी में दूसरा नंबर है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट यानी कि समांतर सर्किट। यूपी बोर्ड वाले समांतर सर्किट और सीबीएसई बोर्ड वाले पैरेलल सर्किट। ये हेडिंग दे, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा सर्किट जिसमें कनेक्शन किए गए सभी प्रतिरोध के, जिसमें कनेक्शन किए गए सारे प्रतिरोध के, जिसमें जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक ऐसा परिपथ जिसमें जितने भी प्रतिरोध हम लगाए हैं पहले सिरों को एक साथ, उसके पहले सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ कनेक्शन को ही समांतर सर्किट कहते हैं। यदि एक सर्किट है, एक परिपथ है, उसमें जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं उस सारे प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ और दूसरे सिरे को एक साथ अगर कनेक्ट कर देते हैं तो इसी को समांतर कनेक्शन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? समांतर कनेक्शन कहा जाता है। इसको लिखिए हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी। ए सर्किट in which first end of all resistance, a circuit in which first end of all resistance connected together and the other end connected together is called parallel circuit। अब ये देखिए इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए ई एक रहा रेजिस्टेंस, ई रहा दूसरा, ई रहा हमारा तीसरा। इसके एक एंड को एक साथ और दूसरे एंड को एक साथ कनेक्शन कर दिए, ये बन गया हमारा पैरेलल सर्किट। क्या बन गया? पैरेलल सर्किट। क्या बन गया? पैरेलल सर्किट। ये R1 रहा, ये R2,
ई रहा R2 और ई रहा R3, हमारा बन गया पैरेलल सर्किट। अब देखिए समांतर में सर्किट के कनेक्शन किए गए सभी प्रतिरोध के क्रॉस, यानी कि पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किए गए सभी प्रतिरोध के क्रॉस, पैरेलल सर्किट में कनेक्ट किए गए सभी प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है। वोल्टेज का मान हमेशा समान रहता है। समांतर सर्किट में कनेक्ट किए सारे जितने भी प्रतिरोध हैं, सारे प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का होगा समान रहेगा। सारे प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का रहेगा समान रहेगा। सारे प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज का रहेगा समान रहेगा। लिखिए द वैल्यू ऑफ वोल्टेज across all resistance, the value of voltage across all resistance connected in a parallel circuit always remain same। ये देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज लगाया है, यहाँ से चला है हमारा करंट आई, ऊपर की तरफ चल रहा है, करंट चल दिया हमारा आई। अब ये देखिए जब धारा चलेगी तो उसको जितने रास्ते दिखाई देंगे उस सारे रास्ते में फ्लो होगी। धारा यहाँ तक आई, इसको दिखाई दिए 3 रास्ते, ये तीनों रास्ते में क्या होगी, करंट चली जाएगी। तीनों रास्तों में करंट चली जाएगी। बात इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा रास्ता में ज्यादा रुकावट है। जिस रास्ते में ज्यादा रेजिस्टेंस यानी ज्यादा प्रतिरोध होगा उस रास्ते से वो कम जाएगी, जिस रास्ते में कम प्रतिरोध होगा उस रास्ते से वो अधिक जाएगी, लेकिन जाएगी तीनों रास्ते से। समांतर सर्किट में धारा का बंटवारा होता है, जबकि श्रृंखला या सीरीज सर्किट में वोल्टेज का बंटवारा होता था। समांतर सर्किट में क्या होता है, धारा का बंटवारा होता है। द करेंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल सर्किट। उसमें देखिए क्या होता था, ये दिखाएंगे पॉइंट प्रूफ करके दिखाएंगे। उसमें होता था कि धारा का मान प्रतिरोध का मान बढ़ जाता था, इसमें घट जाएगा। समांतर सर्किट में प्रतिरोध का मान हमेशा घटता है। समांतर सर्किट में लिखिए, पॉइंट लिखते रहिए। समांतर सर्किट में प्रतिरोध का मान हमेशा क्या होता है, घटता है। इन पैरेलल सर्किट the value of resistance always decreases। अब देखिए ये गया, इधर गया I1, इधर गया I2, धारा बट गया यहाँ पे, इधर गया I3, लेकिन ये सारे के पास वोल्टेज क्या है, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V। देखिए जो हमारा I चला था, ये किस में डिवाइड हो गया, I1 में, I2 में और I3 में, जबकि V था हमारा वो डिवाइड नहीं हुआ। V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे जब गया, यहाँ पे गया क्या, V इक्वल टू I1 R1। यहाँ पे जब गया तो V इक्वल टू I2 R2। यहाँ पे जब गया तो V इक्वल टू I3 R3। V इक्वल टू I3 R3। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू V बाई आर। I इक्वल टू V बाई आर ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो I1 इज इक्वल टू V बाई, यहाँ से इसको I1 इक्वल टू V बाई R1 और I2 इक्वल टू V बाई
R2 और I3 इजकल टू V बाई R3। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब I के जगह पे इस I1 I2 I3 के जगह पे ई वैल्यू रख दीजिए। I इजकल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब ई I के जगह पे ई वैल्यू रख दीजिए तो V बाई R इजकल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। यहाँ से कॉमन कीजिए V तो ये हो जाएगा V बाई R इजकल टू V कॉमन हो गया, ये बचा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ये हो गया। और यहाँ से V और V कट गया तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकला 1 बाई R इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ये हमारा निकल के आया 3 रेजिस्टेंस के लिए। वैसे ही जब n रेजिस्टेंस हो तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इजकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बाई RM ये लिख लीजिए बड़ा वाला फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसको करेंगे हम प्रूफ। समांतर सर्किट में इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान उस सर्किट में कनेक्ट किए गए सबसे कम प्रतिरोध यानी समांतर सर्किट पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान वैल्यू उस सर्किट में कनेक्ट किए गए सबसे कम यानी उस सर्किट में जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया होगा उससे भी कम आएगा तो मान से प्रतिरोध भी कम होगा, उसके से भी क्या हो जाएगा हमारा कम आएगा। लिखिए the value of equivalent resistance in parallel circuit the value of equivalent resistance in parallel circuit will be less than the resistance of the lowest value connected in the circuit। आगे देखिए समांतर में कनेक्टेड प्रतिरोध में से यानी कि समांतर में जितने भी प्रतिरोध यानी पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस हमारे जुड़े हुए हैं यदि एक भी प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए, यदि इसमें से इस समांतर में 3 जुड़े हुए हैं इसमें से एक भी अगर इस शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा इस और इस प्रतिरोध का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस और इस प्रतिरोध का वैल्यू 0 हो जाएगा कहा कि ई प्रतिरोध हो जाएगा 0 और पैरेलल में जोड़े गए इस जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसके कम वाले रेजिस्टेंस से भी उसका वैल्यू कम होगा तो उस सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर देगा ये 0 कर देगा। सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या कर देगा वो 0 कर देगा। ये आप लोग लिख लिए होंगे, ये सारे आप लोग जैसे बताया जाए वहीं पे लिख लीजिए। ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है। लिखिए इफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस connected in parallel become short then the value of all the resistance connected in parallel will be zero। अब देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू लेके आपको 2-3 पॉइंट को प्रूफ करके दिखाते हैं। ये है R1 के जगह पे हम ले लिए 1, इसके जगह पे 2, इसके जगह पे 3, ये वोल्ट के जगह पे भी वोल्ट ले लिए जाए, कुछ कई वोल्ट की बैटरी है तो वोल्ट के जगह पे
देख ले थोड़ा सा, 10 वोल्ट की बैटरी लेना ठीक रहेगा। तो देखिए इसमें निकालना है क्या हम लोगों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट, 3 रेजिस्टेंस है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये देखिए कैसे निकलेगा, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू है 1, R2 का वैल्यू है 2, R3 का वैल्यू है 3। इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ने के बाद 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू इसका एलसीएम होगा 6 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2। ये तो आप लोगों को आता होगा, ये तो बच्चा टाइप का सवाल है। 6 और 3 9 और 2 11, 11/6 और ई पलटेगा आर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 6/11 और 6/11 को आप सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो 1 से भी कम आएगा, जो वैल्यू आएगा वो 1 से भी कम आएगा, जो वैल्यू आएगा वो 1 से भी कम आएगा। और इसी में दोस्तों, इसी में जो हमारा मिक्स्ड सर्किट है, मिक्स्ड सर्किट है, वो कुछ नहीं होता है, बस यह होता है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा वह उस प्रकार के कनेक्शन में, मिक्स्ड सर्किट के प्रकार के कनेक्शन में सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन एक ही साथ जुड़े रहते हैं। देखिए ये हो जाएगा ऐसे, एक और यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है। यह तो है मिक्स्ड कनेक्शन, यह तो है मिक्स कनेक्शन, तो इसके बारे में हम लिखवाएंगे नहीं। चलिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ।